हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसका आज का लेक्चर है लेक्चर 4। और आज का टॉपिक जो है हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड होता क्या है, बाद में हम डिफिनीशन वगैरह को जानेंगे। तो जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट में कोई भी रहेगा। तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं। ऑब्जेक्ट पे अगर हम कोई भी हीट प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स उसको हीट देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो टेम्परेचर हो जाता है वो हाई हो जाएगा। मीन्स जितना हीट उसको मिलेगा उतना उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा। तो अगर हमें जैसे कि इसका जो कैपेसिटी उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और जो इसका हीट है स्मॉल क्यू से, एंड टेम्परेचर को डेल्टा टी से। अब इसका अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो इसका फार्मूला हम लिखते हैं C इज़ इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा फार्मूला हो जाता है। बाकी हम जिसका डिफिनीशन वगैरह है आगे पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फार्मूला C इज़ इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है डिफिनीशन में लिखेंगे। तो इसका डिफिनीशन जो होता है, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ नोन एज हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट जो होती है जूल पर डिग्री सेल्सियस एंड जूल केल्विन। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसका अमाउंट जो होता है डिपेंडेंट होता है। अब हम जानेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। इसका मास जो होता है वो फिक्स होता है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, जो हीट कैपेसिटी होता है पर यूनिट मास होता है। और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, उसमें डिपेंडेंट होता है, इसमें इंडिपेंडेंट होता है। इसका मास जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। इसका फॉर्मूला जो होगा CS इज इक्वल टू CM एंड CS इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा टी। यूनिट होगा जूल केजी या फिर जूल 1 केल्विन भी लिख सकते हैं। बाकी हम दूसरा आता है मोलर हीट कैपेसिटी। इसकी डिफिनीशन जो होती है ये होता है, इट इज़ अ हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। उसमें मास था, इसमें मोल है। इसका जो फॉर्मूला होगा CM इज़ इक्वल टू C अपॉन N। तो अगर हम फिर से लिखना चाहें तो CM इज़ इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा टी। एंड ये इंस्टेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंस्टेंसिव में क्या था कि इंडिपेंडेंट होता है, इसका अमाउंट इंडिपेंडेंट होगा। अब मोलर कैपेसिटी जो होता है वो 2 टाइप का होता है। जो इसमें टाइप्स के फार्मूला भी हम उसके साथ साथ जान लेंगे कि डिफिनीशन क्या होती है इसका फार्मूला। पहला होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर वॉल्यूम के लिए जानेंगे तो CM V इज़ इक्वल टू QV अपॉन N डेल्टा टी। और इसमें वही हो जाएगा CM P QP इंटू N डेल्टा टी। तो अगर हम जानते हैं कि QV लेंगे तो वो हो जाएगा इनिशियल एनर्जी, एंड अगर हम QP को हटाएंगे तो इंथैल्पी चेंज हो जाएगा। तो इसी को हटा के हमारा फाइनल फार्मूला मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं QV रहेगा तो U हो जाएगा, जो हमारा हो जाता है इनिशियल एनर्जी, एंड QP को हटाएंगे तो H आ जाएगा, जो इंथैल्पी चेंज हो जाएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।